नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर अपना खास सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की। बात होगी सबसे पहले पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत की। जी हां, प्लॉट घोटाले में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को अदालत से बड़ा झटका लगा है। बठिंडा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मनप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी और वहीं आरोपी अमनदीप सिंह की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बता दें आपको कि मनप्रीत बादल की तरफ से वकील सुखदीप सिंह भिंडर और सरतेज नरोला अदालत में पेश हुए। अदालत में सबसे पहले वकील भिंडर ने अपने तर्क रखे और कहा कि इस केस में गलत तरीके से मनप्रीत बादल पर मामला दर्ज किया गया है। पर उन्होंने साड़ी जी बहस आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਥੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੁਝ ਬਾਉਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਸ ਆ ਉਹਦਾ 50% ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ 50% ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਐਫਡੀਆਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਐਫਡੀਆਰ ਮੁੜ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जसप्रीत सिंह का। जसप्रीत, जिस तरीके से ये बड़ा झटका लगा है कि अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी, कितने बड़े झटके के तौर पर देखा जाए ये पूर्व वित्त मंत्री के लिए? मान साहब पंजाब से 2 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं और एक बार वो अकाली दल में और एक कांग्रेस के वित्त मंत्री रह चुके हैं। और जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने 2 प्लाट की खरीदो फरोख्त की थी, जो कि गलत तरीके के साथ की थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। और उसके बाद उन्होंने आज जमानत लगाई थी, पर कोर्ट उनकी इनसे सहमत नहीं, जिनकी वजह से उनकी जमानत रद्द कर दी गई है। और उसके बाद उनको वकीलों ने बोला है कि अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा। निदा जी, हाई कोर्ट में मामला लेकर जाएंगे। मतलब जिस तरीके से जमानत याचिका खारिज हुई है, क्या लग रहा है जमानत के लिए आगे अपील की जाएगी? अब क्या और ऑप्शन है, क्या विकल्प है? अब नहीं था, यही विकल्प है। अगर निचली कोर्ट में अगर जमानत याचिका रद्द होती है तो उसको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। पर अगर हम बात करें बादल साहब की, तो उन्होंने बोला है कि ये सारा मामला रंजिश का लगता है, पॉलिटिकल रंजिश है, मुझे जानबूझ के फंसाया गया है। पर अब देखने वाली बात है कि हाई कोर्ट भी उनको राहत देती है या नहीं देती। जसबीर, बादल साहब का शक जो है वो किस तरफ है, किस तरफ इशारा वो करते नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन है ऐसा जो इनको फंसाना चाहता है? बता दें कि कुछ दिन पहले ट्वीट के ऊपर मनप्रीत बादल और भगवंत सिंह मान दोनों की आपस में ट्वीट के ऊपर वार हो रही थी और एक दूसरे पे गलत बयानबाजी कर रहे थे। और इन्होंने चेतावनी, जो सीएम भगवंत मान पंजाब के, उनको मनप्रीत बादल ने चेतावनी दी थी, अगर आप में दम है तो मुझे कुछ करके दिखाओ। तो जिसको लेते हुए शायद ये जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये पंजाब सरकार जो आपस में खटास आई थी, जिसकी वजह से ये सारा FIR दर्ज हुई है। पर तो पंजाब सरकार का कहना है कि ये मामला पहले से ही चलता आ रहा था, अब विजिलेंस ने इसके ऊपर कार्रवाई की है। वो मिला। ठीक है जसबीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे और खबरों पे। तो दरअसल अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंजाब के लुधियाना की। पंजाब के लुधियाना में जिला अकाली जत्था शाहरी के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह भिंदा गुरमीत सिंह कुलार के कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल हर तरह से जुझारू नेताओं की एक मजबूत पार्टी है, क्योंकि चाहे विकास की बात हो या फिर जन कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की बात हो, हर जगह अकाली दल ही सबसे मजबूत नजर आता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अकाली दल ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी का सम्मान करती है, लेकिन पार्टी विरोधी ताकतों ने बेबुनियाद आरोप लगाकर अकाली दल को बदनाम करने की साजिश रची। इसलिए हमें एकजुट होकर फिर से अकाली दल के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और सारे ही हल्का आतमनगर तो लीडर साहबान वर्कर साहबान ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ और ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ और ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ और ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ
ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ करना। पंजाब के सरदुलगढ़ के ऑफिसर कॉलोनी के पास में अचानक से आग लग गई और अगर खबरों की माने तो कॉलोनी में खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग किस वजह से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आगजनी की इस घटना में करीब 1 दर्जन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ 7 8 10 ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਪਲੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ। ਅੱਗ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਅੱਗ ਜੀ। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जसवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जसवीर, आगजनी में दर्जनों वाहनों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा है, क्या वजह निकल करके अभी तक सामने आई? पुलिस का क्या कहना है कि आखिर किस वजह से ये आगजनी हुई? मुझे आपको बता दें कि ये सरदुलगढ़ का ऑफिसर कॉलोनी के पोस्ट इलाका माना जाता है और लगभग हर घर में 2-2 गाड़ियां यहाँ पे देखने को मिलती है और काफी गाड़ियां इकट्ठी खड़ी हुई थी, जिसकी वजह अभी ये मामला पता नहीं लग पाया कि ये आग किस वजह से लगी। पर हैरीकत बात की ये है कि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जल्दबाजी में फायर ब्रिगेड को उन्होंने कॉल की और फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच गई और गाड़ियों के ऊपर जो आग था उनका काबू पा लिया है। पर पुलिस का अभी कहना है कि अभी ये तफ्तीश का मामला है कि ये आग कैसे लगी। तो और जो गाड़ी के मालिक हैं उन लोगों का क्या कहना है? क्या किसी तरह की क्योंकि मुआवजे की मांग वो लगातार कर रहे हैं, ऐसे में उनको कोई आश्वासन दिया गया है? जिसमें मुझे आपको बता दें कि लगभग जितनी भी गाड़ियां आग लगी है, जो हमारे लोकल पत्रकार ग्राउंड जीरो से पता कराया, लगभग सभी गाड़ियों की इंश्योरेंस थी और वो सारे इंश्योरेंस को ही क्लेम करेंगे। एक इक्का दुक्का की गाड़ी का है जो 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 किसी के इंश्योरेंस नहीं थी। पर जैसे ही अभी पता चलेगा ये आग किस कारण से लगी, उसके बाद ये मामला किसी के ऊपर लगाया जाएगा कि जिन्होंने आग लगाई है या अपने आप आग लगी है। जी बिल्कुल, जसवीर आप बने रहिए हमारे साथ। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि आग किसी कारणवश लगी है या फिर किसी ने जानबूझकर लगाई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तरनतारन की। तरनतारन में अभियुक्त शेरा सिंह पुत्र हीरा सिंह को ग्राम मेहंदीपुर से गिरफ्तार कर उसके पास से 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं पूछताछ के दौरान शेरा सिंह ने बताया कि उसके साथ 2 किलो हेरोइन और आई है, जिसे उसे लाभ सिंह फिरोजपुर के घर में छिपाया गया है। जिसके आधार पर इंस्पेक्टर हरजीत सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ जाकर उसके जीजा नरेंद्र सिंह के घर से 2 किलो हेरोइन बरामद की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया है। उनका कहना है कि SYL हरियाणा की जीवन रेखा है और इस पर हरियाणा वासियों का पूरा हक है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे आशा है कि पंजाब सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अविलंब अमल करेगी। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से भी आग्रह किया कि केंद्र सरकार SYL के सर्वे का कार्य बिना देरी के पूर्ण कराकर हरियाणा को वर्षों से लंबित हक दिलाने का काम करे। तो SYL वो मुद्दा जिसको अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दीजिए आप लोग और अब SYL का सर्वे जल्द पूरा करे केंद्र सरकार। ये बात कही गई है। तो इसको लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने ट्वीट कर आभार जताया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी वीना का। वीना, SYL का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने लाभ के लिए बुनाती हैं, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दखल इसमें आ गया है, तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार इस तरफ ज्यादा तवज्जो देगी अब? जी
मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी, सतलुज JSYL का जो मामला है ये एक राजनीतिक मुद्दा ही बनकर आया गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे पहले भी ये मामला कोर्ट में था और ये जो मामला है ये इसका जो हक था वो हरियाणा के हक में पानी भी मिलेगा हरियाणा को, तो कोर्ट का ये फैसला आया था। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा को जो है पानी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद फिर अगर SYL का पानी पंजाब से अगर हरियाणा में आता है तो साथ ही इसकी सप्लाई जो है वो दिल्ली को दे दी जाती है। लेकिन बात ये है कि ये जो है सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाता है, हरियाणा को जो पानी है नहीं मिल पाता है। जी निका। ऐसे में अगर जब केंद्र सरकार को सीधा सीधा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है, ऐसे में नहीं लगता कि जो मुद्दा सालों से अटका पड़ा है मिलकर राज्य सरकार केंद्र सरकार को इसका हल निकालना चाहिए? जी बिल्कुल निधन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो SYL का एक बड़ा मुद्दा सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और कई वजह ऐसी भी हो सकती है जिस वजह से जो हरियाणा को जो है SYL का पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर पीछे भी विपक्ष के नेता जो अभय सिंह चौटाला है उन्होंने SYL पे कस्ती उठाकर वहां पर SYL का जो पानी है वो हरियाणा में देने की शुरुआत करने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पर हालात जो है वो बिगड़ गए थे। अब जैसे कि दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर हरियाणा पंजाब से अगर पानी हरियाणा को मिलता है तो वहीं से जो है पानी की सप्लाई जो दिल्ली को दे दी जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले का हल जरूर निकलना चाहिए और हरियाणा को जो है SYL का पानी मिलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, दोनों ही मुख्यमंत्रियों की बात कर लें, दोनों ही पार्टी के नेताओं की बात कर लें, आपस में ठनी हुई आम आदमी पार्टी हो या फिर वो हरियाणा सरकार हो। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। यमुनानगर में राज्य स्तरीय वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के पर्यावरण, वन और वन्य जीव शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवर पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा के मंत्री कंवर पाल ने राज्य स्तरीय वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम में शामिल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री कंवर पाल ने बताया कि पेड़ों के लिए चलाई गई प्राण वायु पेंशन स्कीम 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। कोरोना के समय बंद हुई कलेसर जंगल सफारी जल्द फिर से शुरू होने जा रही है। मधुमक्खी है जो हम खाना खाते हैं उसमें जो तीसरी बाइट है, यानी कि एक बाइट, 3 में से 1 बाइट जो है मधुमक्खी की वजह से खाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खी समाप्त हो जाती है तो इस दुनिया में जो है वो 4.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, 4.5 साल में खत्म हो। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये जो वन्यजीव है कितना महत्व है इनका। और वीना अरोड़ा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। वीना, जब इस तरीके के कोई कार्यक्रम होते हैं वन्य जीव सुरक्षा के लेकर, तो क्या लगता है ऐसे अगर पर्यावरण को बचाने की ये कोशिश जो है कितनी रंग लेकर के आती है, क्योंकि लोग जागरूक होते हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज भी उनके पास तक पहुंचता है? जी निदा, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, जो हरियाणा के शिक्षा और वन्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर है, इन्होंने इस चीज को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूलों से भी शुरुआत की थी कि जो बच्चे अभी 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक बच्चे हैं उनको एक पेड़ भी दिया था। बड़ी खबर जो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे बढ़ावा देने के लिए बच्चों को एक पेड़ भी दिया गया था कि जो बच्चा 12वीं तक इस पेड़ को बड़ा करेगा उन्हें 12वीं 5-5 नंबर एक्स्ट्रा असेसमेंट के भी दिए जाएंगे। और जो पेड़ 70 साल से पुराने हो चुके उनकी 2750 रुपये पेंशन भी लगाई गई है, क्योंकि जहां पर 2750 रुपये पेड़ की पेंशन भी लगाई गई है, जिसके चलते इनको जो पेड़ों को मिलनी चाहिए, जिस तरह की इनको मिलना चाहिए था आवरण, जो भी इनको पोषक तत्व मिलने चाहिए पेड़ों को, वो भी मिल रहे थे। जी नीता। जी बिल्कुल वीना, तो पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अंबाला में राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा परिवार और बीजेपी विधायक असीम गोयल के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। और साथ ही साथ अंबाला सिटी से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने बताया कि अभी तो आपने पिक्चर का ट्रेलर देखा है, ये सब प्रवासी पक्षी हैं। साल 2014 में चुनाव लड़ने के बाद 2019 तक कोई नजर नहीं आया। साल 2019 में चुनाव लड़ा, झूठे वादे करके मेयर बन गए, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया।
इधर फतेहाबाद के जवाहर चौक इलाके में गाड़ी चालक को कुछ व्यक्तियों ने रोकने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के बोनेट के ऊपर चढ़कर शख्स गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है और इसके साथ ही जो बाकी अन्य व्यक्ति भी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाला शख्स डर की वजह से गाड़ी नहीं रोक रहा है। लोगों का कहना है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। गुरुग्राम सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम की संयुक्त टीम ने गुरुग्राम में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ किया है। इस केंद्र के माध्यम से अवैध रूप से शराब, स्मैक, गांजा, सुल्फा, चिट्ठा और मेडिकल नशा आदि का इलाज किया जा रहा है। यह घटना सेक्टर 5 एरिया में शीतला माता मंदिर के पास स्थित नई उम्मीद नामक जगह की है। टीम ने इस मामले की जाँच के बाद इस केंद्र को बंद कर दिया और उसके संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कुरुक्षेत्र के परशुराम कॉलेज थाने सर में छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में एक छात्र पहले गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही छात्र ने दम तोड़ दिया। और वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर मामले में उचित कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला के बराड़ा में कुछ दिन पहले हुई लूट की वारदात को अंबाला पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। अंबाला एसपी जशनदीप रंधावा ने बताया कि इस मामले में काम कर रही टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लुटेरों ने 6 लाख रुपए नकद, 1 सोने की चूड़ी, 4 अंगूठियां और 1 मोबाइल फोन लूट लिया और इनोवा में सवार होकर भाग गए। इस मामले में सीआईए की टीम ने संदीप की अध्यक्षता में काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से वारदात को सुलझाया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। उनसे लूटा गया माल बरामद करने का प्रयास जारी है। अंबाला सिटी के रहने वाले मिस्टर जिंदल, उनको किसी ने फ़ोन के ऊपर धमकी दी थी। उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा जो नंबर्स जहां से कॉल की गई थी उनको तुरंत ट्रेस किया गया और उसके अंदर हमने जो आरोपी थे, जो मेन 2 आरोपी थे, वो हमने गिरफ्तार उसी दिन जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई थी करने में कामयाब हुए। इसमें जो आरोपी हैं ये शहजादपुर के रहने वाले जॉनी और सविंदर हैं। अभी जो मेरी प्रिलिमिनरी पूछताछ के अंदर पता लगा है कि किसी के कहने के ऊपर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। जो बंदा पहले ही कंप्लेनेंट के पास ड्राइवर का काम करता था, उसी ने इनको ये जो पूरी की पूरी घटना है इसको अंजाम देने के लिए उसी ने इनको प्रेरित किया था और वो भी हमारी टीम्स जो हैं उसके ऊपर लगी हुई हैं और जल्दी। और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि संजय सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी को संजय सिंह की रिमांड मिल गई है। जी हां, बड़ी खबर, अहम खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी है। तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर फिलहाल आ रही है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शायद कस्टडी में ना दिया जाए, लेकिन ईडी को संजय सिंह की रिमांड जो है वो मिल गई है। अहम खबर, बड़ी खबर, आपके संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड। तो इस वक्त की ये अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको बताया कि ईडी को फिलहाल संजय सिंह की रिमांड जो है वो मिल गई है। आपके संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड में भेज दिया है। तो इस वक्त ये अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, संजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अली शरर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, संजय सिंह की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, ईडी को संजय सिंह की रिमांड मिल गई है, और क्या ताजा अपडेट?
देखिए बिल्कुल 10 दिन की रिमांड लगाई थी निदा, लेकिन 5 दिन की रिमांड विशेष न्यायाधीश ने दे दी है और इस 5 दिन के अंदर ईडी को तमाम साक्ष्यों के साथ एक बार फिर न्यायाधीश के सामने पेश होना होगा, क्योंकि जिस समय बहस चल रही थी, बहस के दौरान भी ईडी के अधिवक्ता ने साफ तौर पे कहा था कि जो डिवाइस हमारे पास मौजूद हैं, जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उसमें जो गवाह के तौर पर लोग हमने इकट्ठे किए उन्हें आमने सामने बिठाना है एक दूसरे के, इसलिए 10 दिन की रिमांड चाहिए। लेकिन 5 दिन की न्यायाधीश ने रिमांड दी, तो अभी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले संजय सिंह की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि ये सब कुछ बौखलाहट में किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, बदले की कार्रवाई के तौर पर इसे आम आदमी पार्टी देख रही है। लेकिन खुद अगर हम संजय सिंह की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें, चुनावी मौसम है, ऐसे चुनावी मौसम में अगर इस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती रहेंगी तो खुद आम आदमी पार्टी की छवि के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये अली? देखिए बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। जिस तरह से स्थिति उत्पन्न हुई है तो कहा जा सकता है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव सर पे है। इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि जानबूझकर बदले की राजनीति के तहत ये सब किया जा रहा है। भाजपा ईडी सीबीआई को आगे हमेशा कर रही है, जानबूझकर आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन एक अपडेट ये भी अपने दर्शकों को दे दें, ये भी इनपुट लगातार मिल रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अब 3 नेता कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की जद में आ चुके हैं, तो अब और भी कई सारे नाम उजागर हो सकते हैं, क्योंकि जो दिनेश अरोरा है, दिनेश अरोरा अभी हाल ही में 3 दिन पहले ईडी का सरकारी गवाह बना है। इससे पहले वो सीबीआई का सरकारी गवाह था, लेकिन उसने कई सारे नाम और उजागर किए हैं जिन पे ये भी कहा जा सकता है कि जद में और भी कई बड़े चेहरे आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए इन दिनों मुश्किल की घड़ी जरूर है कि अब 5 दिन और संजय सिंह को ईडी की कस्टडी में रहना होगा। निदा, लेकिन अली अगर ओवरऑल इस पूरे केस को देखा जाए, जब भी जिक्र आता है, जो भी सरकारी गवाह बनता है, वो उसमें एक बात और ऐड करता है कि अरविंद केजरीवाल खुद जिस भी मीटिंग का जिक्र किया जाता है उसमें मुख्यमंत्री का नाम जरूर आता है। लेकिन लगातार कार्रवाई आसपास के लोगों पर हो रही है, जो बंदा खुद मौजूद था, जो कहा जा रहा है, क्योंकि अभी भी देखिए सबूतों का अभाव है, सबूत कोई नहीं है कि ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। तो क्या आंच, इस जांच की जो आंच है वो अरविंद केजरीवाल तक भी आ सकती है क्या? बिल्कुल निदा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल ही बचे हैं, जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। और ये ज़रूर लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो अरविंद केजरीवाल, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है सीबीआई और ईडी की, कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। निदा, बिल्कुल अली, आप नजर बनाए रखिए इस बड़ी खबर पर, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय सिंह को फिलहाल राव रेवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।